नमस्कार साथियों, सूर्या क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम आज हिंदी व्याकरण के संधि भाग 2 जिसमें व्यंजन और विसर्ग डिस्कस करेंगे। जो भाग 1 था उसमें हम स्वर संधि के 5 भेद पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसे आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम संधि का जो दूसरा भेद है व्यंजन संधि, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं व्यंजन संधि क्या होती है। जो व्यंजन संधि है दोस्तों, व्यंजन के पश्चात स्वर या व्यंजन आ जाने से या स्वर या व्यंजन या स्वर आ जाने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ दोस्तों कि जो व्यंजन है, व्यंजन के पश्चात स्वर या व्यंजन आ जाने से या व्यंजन या स्वर आ जाने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हो गया दिक्दर्शन, अजंता और जगदीश। ये व्यंजन संधि के उदाहरण है। इसे हम आगे क्या करेंगे, इनके बारे में विच्छेद करके देखेंगे कि जो दिग्दर्शन है वो कैसे दिग्दर्शन बना और जो अजंता है ये भी कैसे मतलब विच्छेद करके कैसे अजंता बना, और जगदीश के बारे में भी देखेंगे। तो कुछ भाग हैं वो पहले देख लेते हैं। क्या होता है जो इसमें वर्ग है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो पहला नियम है वो पहले नियम देख लेते हैं। जो आपका पहला वर्ग है, वर्ग एक। वर्ग एक में क्या क्या दिया गया है दोस्तों, जो वर्ग एक में दिया गया है ये हो गया आपका वर्ग एक, ये वर्ग एक के अंतर्गत आता है। और जो आपका ये हो गया दूसरा, ये हो गया आपका वर्ग दूसरा। ये है आपका वर्ग तीसरा। और नेक्स्ट वर्ग है आपका चौथा, जिसमें 5 वर्ग दिए हैं। मैं पांचों वर्ग को आपको बताऊंगा। तो दोस्तों चलो देखते हैं पहले वर्ग पे। जो आपका पहला वर्ग है उसमें क्या है, का हो गया, चा हो गया और टा, ता, पा, या और शा, ये पहले वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा हो गया, का हो गया, चा हो गया, टा और ता, पा, या और शा, ये पहले वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जो पहला वर्ग है, पहले वर्ग का, चा, टा, ता, पा, इसमें क्या होता है, अगर इनके साथ क्या होता है, कोई स्वर या व्यंजन, कोई स्वर या व्यंजन या वर्ण के पहले स्थान पर आ जाता है। इनके साथ अगर इनके स्थान पे कोई पहला वर्ग स्वर या व्यंजन आ जाए तो क्या होता है, ये अपने आप के तीसरे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों, ये अपने आप के तीसरे तीसरे बन जाते हैं। जैसे का गा बन जाएगा, और चा का जा बन जाएगा, और टा का ढा बन जाएगा, और जो ता है आपका उसका दा बन जाएगा, और जो आपका पा है उसका बा बन जाएगा। ये अपने आप में तीसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। जो का है वो खा में बदल जाएगा, और जो चा है वो जा में बदल जाएगा, और जो आपका टा है वो ढा में बदल जाएगा, और जो ता है वो दा में बदल जाएगा, और आपका जो पा है वो पा जो है आपका बा में बदल जाएगा। अब देखते हैं ये कैसे बदलता है। तो दोस्तों आगे चल के देखते हैं। पहले नियम पे देखते हैं इसमें कैसे बदलाव हुआ। जो आपका का, चा, टा, ता, पा, ये आपके 5 हैं, का, चा, टा, ता, पा। यारा, लावा, हा, अगर इनके स्थान पे कोई स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए तो ये अपने वर्ग के तीसरे हो जाते हैं। क्या हो जाता है दोस्तों कि ये इन का, चा, टा, ता, पा या यारा, लावा, हा, इनके स्थान पे अगर कोई
स्वर या व्यंजन आ जाता है तो ये अपने स्थान के तीसरे वर्ग के तीसरे हो जाते हैं। जैसे का हो जाएगा गा हो जाएगा, और चा का जा हो जाएगा, और टा का अड़ा हो जाएगा, और जो ता है उसका दा हो जाएगा, और पा का बा हो जाएगा, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से कि ये कैसे बनते हैं विच्छेद करने पे संधि, जो व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम देखते हैं जगदीश, जगदीश का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो हमारा क्या बनता है, जगत, जगत प्लस ईस। जब संधि विच्छेद करते हैं तो जो आपका जगत प्लस ईस बनता है। अब अगर इनको जोड़ते हैं तो क्या बनेगा दोस्तों, जो आपका ता है, जो मैंने बताया था कि आपका जो ता है वो पहले वर्ग के तीसरे वर्ग में जो ता है वो दा में बदल जाता है। तो ये जो ता है आपका वो दा में बदल जाएगा। तो आपका इधर से जगत हो जाएगा, जग प्लस दा प्लस ईस। अब इधर से आ की मात्रा निकल गई, इधर से बड़ी की मात्रा निकल गई, तो ये दोनों मिल करके तो जगदीश का निर्माण करेंगे। जगदीश क्या बना दोस्तों, जगदीश। नेक्स्ट है दिगंबर। दिगंबर में सेम यही प्रोसेस होता है। जैसे अगर दिगंबर का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या करेंगे दोस्तों, दिग, यहाँ पे लिखेंगे दिक प्लस अंबर। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो आपका का है ये किस में बदल जाएगा, तो मैंने बताया था कि जो का है इसके साथ अगर इस आगे कोई स्वर या व्यंजन आ जाए तो अपने वर्ग का तीसरा हो जाता है। तो इसका वर्ग तीसरा कौन है, तीसरा वर्ग होगा आपका जा। तो ये का क्या हो गया, जा हो गया तीसरा वर्ग। क्या होगा दोस्तों, तीसरा वर्ग जा हो गया था। तो ये मिलकर के दिगंबर का निर्माण किए। वैसे ही दिग्गज, दिग्गज में क्या होता है दोस्तों, जो दी है वो क्या होता है कि दी अगर विच्छेद करेंगे तो पहले विच्छेद करके देखते हैं, तो हो गया दिक प्लस गज, दिक प्लस गज। अब ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, तो ये दोनों मिलकर के दिग्गज का निर्माण करेंगे। कैसे, जो अब बताया था कि जो का है वो क्या बन जाएगा, वो दो आपका का था वो तीसरे वर्ग गा में परिवर्तित हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा दिग्गज। क्या बन गया दोस्तों, दिग्गज। नेक्स्ट है बागीस। बागीस में क्या होता है दोस्तों, सेम प्रोसेस इसमें भी होती है। तो देख लेते हैं कैसा बनेगा बागीस। वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस मिलकर के क्या बनाएंगे, बागीस। तो जो आपका का है वो किस में बदल जाएगा, तो आपका वा जो है वो गा में बदल जाएगा। अगर इधर की बड़ी की मात्रा लेके बागीस कर देंगे तो हमारा एक पूर्ण वर्ग का निर्माण हो जाता है। ऐसे सदगुरु का भी है। आप लोग भी इसका अपने कुछ एग्जाम्पल लेके मतलब संधि विच्छेद कर सकते हैं कि कैसे संधि विच्छेद होती हैं। कुछ नियम और हैं जो देख लेते हैं। नियम 2 है, उसमें क्या होता है कि जो आपका चा है, टा ता ता और पा, इसके साथ अगर कोई स्वर या व्यंजन आता है तो इसमें क्या होता है, ये अपने वर्ग के अनुनासिक मतलब पांचवा अक्षर में, जो पांचवा अक्षर होता है, पांच वर्ग के पांचवा अक्षर बन जाते हैं अगर किसके साथ में। तो ये हो गया आपका का हो गया, चा हो गया, टा हो गया, ता पा और पा। इनके साथ किसका निर्माण होता है, पांचवें अक्षर का निर्माण होता है। ये अपने आप में पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे का अंगा हो जाएगा, और चा का इया हो जाएगा, और टा का अड़ा हो जाएगा, और ता का ना हो जाएगा, और पा का मा हो जाएगा। ये अपने आप में तीसरे से पांचवें वर्ग में बदल जाते हैं, पहले से पांचवें वर्ग में बदल जाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है वाग्मय। वाग्मय में क्या होता है दोस्तों, इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। तो संधि विच्छेद में क्या बनेगा, वा क प्लस मैं, वाक में। अब क्या हो दोस्तों, अगर अभी बताया था जो का है वो अपने आप में पांचवें वर्ग अनुनासिक में बदल जाता है। तो अनुनासिक पांचवा वर्ग क्या होता है, अनुनासिक का पांचवा वर्ग होता है अंगा। क्या होगा दोस्तों, अंगा हो गया। तो इधर से अंगा आ गया, इधर से मैं को मैं ले लिए, इधर से वा ले लिए।
अब अपन इनको जब जोड़ते हैं तो बनता है वाग्मय। क्या बन गया दोस्तों? वाग्मय। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। जगन्नाथ। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों क्या होगा? जगत प्लस नाथ। जब इनको देखेंगे कि हमने क्या बताया था, जो ता है इसका पांचवा वर्ग क्या हो जाएगा? इसका पांचवा वर्ग ना बनता है। क्या बनता है दोस्तों? ना। अगर रकार लगा है तो आपका आधा ना ही माना जाएगा। तो जैसे देखते हैं जग न, और इधर से बड़ा ना आ गया तो बड़ा ना छोटा ना जुड़ जाएगा, तो इधर से बन गया जगन्नाथ। नेक्स्ट है उन्नति। उन्नति में सेम प्रोसेस होता है, उन्नति, उन्नयन और उन्नायक। ये इनको आप लोग खुद से करिएगा और देखिएगा कैसे इनका संधि विच्छेद करने पे क्या आता है, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कुछ जो ता है, ता का कुछ विशेष नियम होते हैं, वो विशेष नियम देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे क्या होता है दोस्तों, जो ता का विशेष नियम है इसमें क्या होता है, अगर ता के साथ चा या छ दिख जाए, जो ता है उसके सामने चा या छ दिख जाए, तो उसमें क्या होता है, जो चा और छ है वो अपने आप में किस में बदल जाते हैं? तो यह चा में या आधा चा में बदल जाते हैं। और नेक्स्ट है, जैसे अगर ता के साथ क्या दिख जाए, जा और झा दिख जाए, तो इसमें क्या होता है, जो जा है वो आधा जा या जा में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है, एक ता के साथ अगर टा और ठा दिख जाए, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है ये टा और आधा टा में बदल जाता है। नेक्स्ट है, ता के साथ अगर डा और ढा दिख जाए तो आधा डा या डा का निर्माण होता है। जैसे हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं, ता के साथ अगर चा और छा दिख जाए तो उसमें क्या होता है, आधा चा का निर्माण होता है। जैसे देखते हैं उच्चारण। उच्चारण में क्या होता है दोस्तों, कि जो हम अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, उच्च प्लस चारण। क्या बनेगा? उत प्लस चारण। क्या बनेगा दोस्तों? उत प्लस चारण। अब ये उत प्लस चारण जो है, अगर ता के साथ अगर चा और छा दिख जाए तो मैंने क्या बताया था कि अपने आप का हाफ हो जाएगा या आधा या चा बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इस इधर हम देखेंगे उच्च, उधर से चा ले लिए, इधर से आधा चा लिए, तो बन गया उच्चारण। ऐसे है सज्जन। अगर ता के साथ जा और झा दिख जाए तो अब जो जा और झा था वो क्या बन जाएगा, आधा जा का निर्माण हो जाएगा। जो ता था वो किस में बदल जाएगा, जा में बदल जाएगा। तो हम किसका निर्माण करेंगे, तो हम सज्जन का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक और है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं दोस्तों, कि अगर टा के साथ आपको टा टमाटर या ठा ठठेरा वाला दिख जाए तो ता के स्थान पर क्या आ जाएगा, छोटा टा या टा का निर्माण हो जाता है। तो जैसे देखते हैं बृहद टीका। बृहद टीका में क्या होता है दोस्तों, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो बृहद प्लस टीका। क्या करेंगे, बृहद प्लस टीका। तो ये ता, तो जो ता था वो किस में बदल जाएगा, तो आधा टा या टा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा दोस्तों, टा में बदल जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बृहट्टी का। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपके साथ ता के साथ कोई अगर ढा और डा दिख जाता है तो वो किस में बदल जाता है, डा या छोटा डा में बदल जाता है। तो देखते हैं कैसे, उड्डयन। उड्डयन जो है दोस्तों, उड्डयन में अगर ता के सामने बताया था मैंने, क्या दिख जाए, ये दिख जाए, तो अगर संधि विच्छेद करते हैं तो उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा, उड प्लस उत प्लस डयन। कौन सा होगा, उत प्लस डयन। क्या होगा दोस्तों, उत प्लस डयन। थोड़े लिखने में प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, तो आप लोग सुन के ही आप खुद लिख सकते हैं। कुछ सर्वर इशू आ रहा है, उसकी वजह से लिखने में दिक्कत हो रही है। तो मैंने क्या बताया था, उत प्लस डयन। तो जो आपका ता था वो किस में बदल जाएगा, आधा डा में बदल जाएगा, इधर से डा यन, इधर से उड्डयन। तो हमारा किसका निर्माण हो जाएगा, उड्डयन का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट है उल्लास। उल्लास में भी ऐसे ही है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि जो अपना ता है उसके साथ अगर ला दिख जाए तो वो जो ला है आपका वो आधा ला या ला में छोटा ला में परिवर्तित हो जाता है। अगर ता के साथ सा दिख जाए तो वो जो, अगर ता के साथ
सा दिख जाए, या जो हमारा ता है वो चा में परिवर्तित हो जाता है, और जो हमारा सा है वो छा में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे क्या है, जो हमारा ता है वो दा में परिवर्तित हो जाएगा, और जो हमारा हा है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, धा में परिवर्तित हो जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, जैसे ता को हम ला के साथ परिवर्तित करते हैं, वो कैसे परिवर्तित होता है वो देखते हैं। जैसे हम उल्लेख देखते हैं, उल्लेख में क्या होता है, उत प्लस लेख, क्या बनेगा, उत प्लस लेख। जो हमारा ता था वो किस में बदल गया, ला में बदल गया। इधर से क्या था, ला है तो हमारा आधा ला और ले, इधर से खा, इधर से ऊ, तो हमारा ये बन गया उल्लेख। क्या बन गया दोस्तों, उल्लेख बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्या बताया था मैंने कि ता के साथ अगर क्या है, सा है, तो हमारा चा का निर्माण होगा, ता के साथ सा है तो छा का निर्माण होगा। तो अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट इस पे देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। तो इसमें क्या था, उत प्लस छंकर, उत प्लस छंकर, तो हमारा जो ता है वो किस में बदल जाता है दोस्तों, तो हमारा छा में बदल जाएगा। जो हमारा ता है वो छा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है दोस्तों, ता जो हमारा है वो छा में बदल जाता है, तो उक्षंकर का निर्माण हो जाता है। ऐसे है नेक्स्ट हमारा उच्छ्वास। उच्छ्वास में भी यही सेम प्रोसेस है, जो हमारा ता था वो छा में बदल जाएगा, तो हमारा चा का निर्माण हो जाएगा, तो उच्छ्वास भी बन गया। ऐसे है उद्धार। उद्धार में क्या होता है, जो अपना ता था, उत प्लस धार, इसको लिखेंगे उत प्लस धार, तो ये ता था हमारा दा में बदल जाएगा, तो इधर से दा और धार ले लेंगे, इधर से उ ले लेंगे, तो हमारा क्या बन गया, उद्धार। क्या बन गया, उद्धार बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण। उदाहरण में भी सेम प्रोसेस है, और कुछ माँ के कुछ नियम जैसे वो देख लेते हैं। अगर क्या होता है कि कोई भी स्पर्श व्यंजन माँ के सामने, अगर कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए, तो का से लेकर के माँ तक, का वर्ग का से लेकर के वर्ग माँ तक जितने भी अक्षर हैं वो उनमें क्या है, पांचवा वर्ण अनुसार हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, अगर क्या है कि कोई भी माँ के साथ कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाने से का से लेकर के माँ के बीच में, तो वो अपने आप में बदलकर पांचवा वर्ण या अनुस्वार हो जाते हैं। पांचवा वर्ण आपको पता होगा कौन सा होगा, तो पांचवा वर्ण है आपका अंगा, इया, अड़ा, ना और माँ। अंगा हो गया, इया हो गया, अड़ा, ना और माँ, ये आपके अनुनासिक भी कहलाते हैं, पांचवा वर्ण। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इसमें दिया है संजय। संजय में क्या होता है, इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो सत प्लस जय करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, तो इसमें संजय का संधि विच्छेद करके देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे हो गया अपना सम प्लस जय, ये इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं, तो आपका जो हमारा इधर से सा आ जाएगा। और मैंने बताया था कि अगर इनके सामने माँ के सामने कोई भी व्यंजन या स्वर हो, तो वो अपने आप के पांचवें वर्ग या अनुनासिक वर्ग में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इधर से हमारा माँ है, तो ये किस में परिवर्तित, तो ये परिवर्तित हो जाएगा माँ हमारा पांचवें वर्ग मतलब बिंदी में। तो हमारा माँ अगर आ गया तो इधर से लिख देंगे सम जय। एक तो ये हो गया। अब इसी का एक रूप और है, अगर जो हमारा माँ है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, ये जो जा है, जा के ऊपर एक बिंदी रख देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा संजय। ये जो हमारा माँ था वो किस में चला गया, तो ये जा के ऊपर चला जाएगा। अगर ये माँ है, इसे हा बोलते हैं, तो ये पाँचवें वर्ग, जो माँ था वो पाँचवें वर्ग में जाएगा, तो ये जाके सीधे जा के ऊपर चंद्रबिंदी बन जाएगा, तो हमारा संजय बन जाएगा। ऐसे ही है संतोष। संतोष में क्या होता है, तो हो गया सम प्लस तोष, सम प्लस तोष। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, तो इधर से सा ले लिए, जो माँ था वो चंद्रबिंदी बन गया, और तोष तो है ही, तो इसको मिला दिए, तो हमारा बन गया संतोष। नेक्स्ट है संचय। संचय में सेम प्रोसेस है, सम प्लस चय। अब ये क्या होता है दोस्तों, सा तो है ही, अब जो हमारा माँ था वो पांचवा वर्ग बन गया, तो इधर चंद्रबिंदी बन गया, इधर से ले लिए चा और या, तो हमारा बन गया संचय।
अब देखते हैं नेक्स्ट इसी माँ के कुछ और नियम हैं। जैसे अगर माँ के सामने यारा लावा हा या सा आ जाए तो ये अपने आप के पाँचवा हो जाता है या अनुनासिक हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कुछ उसी के जैसे एग्जाम्पल इसमें भी हैं। जैसे देखते हैं संविधान। संविधान में क्या होता है, सम प्लस विधान। क्या होता है दोस्तों, सम प्लस विधान। तो हमारा क्या बना था, जो हमारा म था वो किस में परिवर्तित हो जाता है, पाँचवें वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए स के ऊपर बिंदी आ जाएगा और इधर से विधान लिख देंगे तो हमारा बन गया संविधान। नेक्स्ट है संयोग। संयोग में भी सेम प्रोसेस, सम प्लस योग बराबर संयोग, सम प्लस योग बराबर संयोग। तो ये जो मा था वो सा में चला जाएगा तो संयोग बन गया। ऐसे सम प्लस आर, सम प्लस सार तो बन जाएगा हमारा संसार। तो ये हुए कुछ एग्जाम्पल जो हमने देखे। कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे देखते हैं दोस्तों, यदि क्या होता है, यदि यदि स्वर के पश्चात छा आ जाए तो जो छा है वो, जो चा है वो चा बनकर मतलब चा में जुड़ जाएगा। किस में जुड़ जाएगा, वो चा में जुड़ जाएगा। उसमें क्या जुड़ जाएगा दोस्तों, उसमें आधा चा जुड़ जाएगा। जो हमारा अगर क्या होता है, सॉरी एक मिनट देखते हैं, यदि स्वर के पश्चात छा आ जाए तो उसमें आधा चा जुड़ जाएगा। ये कहने का मतलब है। जैसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे अनुच्छेद। अनुच्छेद में क्या है, अनु प्लस छेद। इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं, अनु प्लस छेद। तो क्या बोला गया है कि अगर मतलब स्वर के पश्चात जो आपका अनु मतलब उ जो है आपका स्वर है, उसके पश्चात अगर छ आ जाए तो छ किस में, जो छ है उसके पहले क्या लग जाता है, आधा चा जुड़ जाएगा। तो इसमें देखते हैं अनु प्लस छेद, तो आधा चा जुड़ गया इधर से, तो हमारा बन गया अनुच्छेद। ऐसे है परिच्छेद। परि में भी क्या होता है दोस्तों कि जो आपका परि प्लस छेद, परि प्लस छेद, इधर से हमारा परि हो गया। जो हमारा अब बताया था कि जो छ है उसके बाद जो आए वो उसमें चा में बदल जाता है या चा जुड़ जाता है, आधा चा जुड़ जाएगा। तो ऐसे ही हमारा परिच्छेद का निर्माण हुआ। ऐसे ऐसे हमें विच्छेद। विच्छेद भी सेम प्रोसेस है। ऐसे आप लोग भी करके देख लीजिएगा, एक दो एग्जाम्पल लेकर के आपसे भी बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्वर। कुछ और भी एक वो हैं नियम। जैसे अगर स्वर के साथ सा सरौता वाला सा आता है तो वह अपने आप का क्या किस में बदल जाता है, वो जो सा सरौता है वो सा षटकोण वाले सा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। विषम, तो जैसे होता है बी प्लस सम, संधि विच्छेद करके देखते हैं तो हमारा बनता है बी प्लस सम। तो क्या होता है दोस्तों, बी प्लस सम। अब तो हमने देखा कि जो हमारा सा था ये वाले सा, इसमें क्या है, आ की मात्रा लगा है। जो आ को क्या बोला गया है, आ। अगर हम सा पढ़ते हैं तो हमें आ की मात्रा पढ़ने में मतलब मिलता है। तो क्या करता है कि जो सा है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, तो वो सा षटकोण वाले सा में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका क्या हो गया, ये सा षटकोण बन गया। इधर से माँ ले लिए, इधर से क्या ले लिए, बी ले लिए, तो हमारा बन गया विषम। ऐसे ही अभिषेक है। अभी में अभी प्लस सेक, तो ये सेक कौन सा सेक आएगा, तो से सरौता वाले सेक आएगा। तो ये जो सा है ये सा षटकोण में परिवर्तित हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा अभिषेक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है दोस्तों कि जैसे ऋषि है, ऋषि हो गया, सा हो गया या र हो गया, इन तीनों के साथ कभी भी ना, अगर ना आ जाए तो वहाँ पर ना के स्थान पर अड़ा हो जाता है। क्या है दोस्तों, जो ऋषि है, ऋषि हो गया और षटकोण हो गया, र हो गया, अगर इनके सामने ना आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, अगर ना आ जाए तो ये अपने आप के क्या बन जाते हैं, तो ये अड़ा में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हिरण। अगर हम हिरण के एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों तो इसमें क्या होता है, इसको हम लिखेंगे ही प्लस रन। क्या लिखेंगे, ही प्लस रन। जो अब इसको अगर पूर्ण विच्छेद करके देख लेते हैं, ये तो हमारा विच्छेद हो गया। इसको पूर्ण वर्ण वर्ग बना के देखते हैं क्या बनता है। जो तो हम बताए थे कि जो ना है, ना किस में परिवर्तित हो जाता है, तो जो ना है हमारा वो अड़ा में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा ना के स्थान पर क्या आ जाएगा, अड़ा आ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा हिरण। ऐसे है प्रणाम।
प्रणाम में क्या होता है, अगर संधि विच्छेद करते हैं तो हमारा बनता है प्र प्लस मान, ये बनता है प्रमाण। तो इस अब जो हमारा ना था, क्या बताया था कि मैंने कि जो ना है, ना के स्थान पर क्या आ जाएगा, अड़ा आ जाएगा। तो ये इस ना के स्थान पर हमारा अड़ा आ जाएगा, तो इधर से हो गया माँ, इधर से हो गया प्र, तो क्या बन जाएगा प्रमाण। ऐसे ऋण, ऋण में क्या होता है दोस्तों, ऋषि प्लस ना। अब जो अभी क्या बताया था, जो ना है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, तो अड़ा में परिवर्तित हो जाता है। इधर से हो गया ऋण, तो ये बन गया पूरा वर्ण एक ऋण। ये कुछ एग्जाम्पल है जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट कुछ देखते हैं, और भी एग्जाम्पल हैं। जैसे क्या होता है कि जो अंगा है, इया है, अड़ा है और ना और मा, ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, अगर इन पांचों की जगह आपको कुछ भी आए तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो अम की मात्रा लग जाते हैं। वहाँ पे किसकी मात्रा लग जाएगी दोस्तों, तो अम की मात्रा। जैसे हम संगम का संधि विच्छेद करके देखते हैं, तो हम इसको करेंगे सम प्लस गम। तो ये जो हमारा माँ है वो किस में चला जाएगा, माँ का चंद्र बिंदु सा पे चला जाएगा, मतलब उस पहले वर्ग पे। तो ये बन जाएगा सम गम, ये बन गया संगम। ऐसे है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में भी ऐसा ही सेम है। जैसे सम्मोहन, सम्मोहन में क्या करते हैं दोस्तों कि इसमें अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा हमारा सम प्लस मोहन, तो हमारा सम प्लस मोहन। अब इन दोनों में क्या होता है, जो हमारा माँ था, मैंने बताया था, जो अगर माँ आ जाए या पंचमाक्षर में कोई भी अक्षर आ जाए तो वे अपने आप में चंद्र बिंदु में परिवर्तित हो जाते हैं। जो हमारा सा है उसके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगी, और इधर से प्लस मोहन लिख देंगे, तो ये होगा, ये कि आधा माँ लिख देंगे क्योंकि रकार लगा हुआ है, ये कि चंद्र बिंदु रख देंगे, तो हमारा भी ये बन जाएगा सम्मोहन। ऐसे ही है चिन्मय। नेक्स्ट ये हुआ व्यंजन संधि, जो कुछ एग्जाम्पल और उनके नियम थे वो मैंने बताया। अब देखते हैं विसर्ग संधि। ये संधि का तीसरा भेद है जिसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। जो विसर्ग संधि है उसमें क्या होता है दोस्तों, विसर्ग के पहले स्वर या व्यंजन आ जाने से उस विसर्ग में जो परिवर्तन हो या विकार होता है उसे ही हम विसर्ग स्वर संधि कहते हैं, सॉरी विसर्ग संधि कहते हैं। क्या है दोस्तों, क्या निकलता है विसर्ग संधि का अर्थ। इसमें क्या होता है कि जो विसर्ग संधि है उसके पहले स्वर या व्यंजन आ जाने से उस विसर्ग में जो परिवर्तन या विकार होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे देखते हैं कुछ नियम है। जो पहला नियम है वो आपके सामने है। अगर देखते हैं क्या है, पहले नियम में क्या कहा गया है कि अगर आ के सामने आपका विसर्ग आ जाए, और विसर्ग में क्या होगा कि विसर्ग में जो तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग मैंने बताया था, का, खा, गा, घा, अंगा, ये हो गया आपका पहला वर्ग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। इनके साथ तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ग के साथ क्या आ जाए, या, रा, ला, वा, हा, या कोई स्वर प्लस या कोई स्वर हो तो विसर्ग में क्या होगा, वो विसर्ग के ओ में परिवर्तित हो जाएगा। जो क्या बताया दोस्तों, जो आपका आ है, आ के सामने क्या हो जाए, आ के सामने अगर कोई विसर्ग आ जाए, विसर्ग में अगर तीन वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग, इनके साथ क्या हो, यार अलावा हा आ जाए या कोई स्वर आ जाए, तो जो विसर्ग है वो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, वो हमेशा ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है मनोरथ। मनोरथ में देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे इसका संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है हमारा मना प्लस रथ, मना प्लस रथ, ये संधि विच्छेद हो गया। अब ये बनता कैसे है वो देख लेते हैं। तो हमारा जो बताया था कि जो हमारा ये यार अलावा हा या कोई स्वर या आ के पहले तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग या पांचवा वर्ग आ जाए तो वो अपने आप में मतलब ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा जो ये ना है, ना के साथ क्या है, विसर्ग आ गया, तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो विसर्ग हमारा ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा मनोरथ। क्या बन जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे बन जाएगा मनोरथ। नेक्स्ट देखते हैं तपोवन। तपोवन में भी सेम प्रोसेस है। इसमें क्या होता है,
इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। तपः प्लस 1। अब इसमें जो बताया था कि अगर यारा लावा हा या तीसरा वर्ग या चौथा वर्ग या पांचवा वर्ग या आ के साथ कोई विसर्ग आ जाए तो वह अपने आप का ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो हम देखते हैं पा आया हमारा, तो पा में क्या है, जो हमारा विसर्ग आ गया तो जो पा है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो ओ हमारा बन जाएगा पो, तपो 1। इधर से 1 ले लेंगे तो ये हमारा बन गया तपो 1। और कुछ और वो हैं, मतलब इसी के एग्जाम्पल और नियम वो देख लेते हैं। जैसे कि आ को छोड़कर कोई भी स्वर तीसरा चौथा पांचवा या यारा लावा हा ये प्लस या स्वर आ जाए तो जो विसर्ग है, विसर्ग में रा की आकार या ऋषि वाला रा बन जाता है। क्या बोला दोस्तों मैंने कि जो आ है, आ को छोड़कर कोई भी स्वर तीसरा वर्ग चौथा वर्ग या पांचवा वर्ग या यारा लावा वा या हा या कोई भी स्वर आ जाए तो जो विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर वो रा का रकार लग जाती है। तो अब देखते हैं कैसे, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे हम देखते हैं निर्णय। निर्णय में क्या होता है दोस्तों, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो नि प्लस ऋणय, नि प्लस ऋण। अब जो हमारा मैंने बताया था कि जो हमारा क्या था, विसर्ग, विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाए कि ये तीसरा वर्ग चौथा वर्ग पांचवा वर्ग या कि यारा लावासा या कि कोई स्वर सिर्फ आ को छोड़कर, किसको छोड़कर दोस्तों, आ को छोड़कर, तो हम किस में परिवर्तित कर, वो तो हमारा रा में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारा नी जो हो गया वो, और जो अड़ा था उसमें किसकी मात्रा आ जाएगी, रा की मात्रा आ जाएगी, रण रणा की। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा निर्णय। ऐसे ही निर्मल है और दर्पण, निर्मल भी यही प्रोसेस बनेगा दोस्तों, और दुर्गुण भी। अब कुछ दूसरा नियम देख लेते हैं जो विसर्ग संधि का दूसरा नियम है। इसमें क्या होता है कि जो स्वर है, स्वर के साथ अगर कोई विसर्ग, विसर्ग में क्या हो जाए, चा आ जाए, छा आ जाए या सा सेटी वाला, मतलब सेटी वाला सा आ जाए तो इनके साथ में क्या बन जाता है दोस्तों, तो हमारा सा का निर्माण होता है, मतलब सा सेटी वाला सा बन जाता है। दूसरा नियम देखते हैं, जैसे इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हो गया निश्चय, निस में क्या होता है, नि प्लस चय, तो क्या बताया, तो विसर्ग, जो अगर इस कोई स्वर के साथ विसर्ग आ जाए, उसके साथ अगर चा छा और सा हो तो वो सा में परिवर्तित हो जाता है। तो हम देखते हैं कैसे होता है। तो नी तो हमारा नी सेम रहेगा, और इसके साथ अगर हमने बताया था सा आ जाए तो हमारे यहाँ पे सा आ गया, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, चय, इधर से चय आ गया, यह हो गया, तो ये हमारा बन गया निश्चय। क्या बन गया दोस्तों, निश्चय। अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम में क्या कहता है कि कोई स्वर, स्वर के साथ मतलब विसर्ग ता था और सा ये तीनों अगर आ जाते हैं तो जो हमारा सा है वो सा श्रौता वाला सा का निर्माण हो जाता है। तो कुछ जैसे एग्जांपल करके देखते हैं। विस्तार, जो हमारा विस्तार है, बी प्लस तार, ये संधि विच्छेद हो गई। अब इसको हम पूर्ण करके देखते हैं। तो हमारा वी है, जो हमारा सा था वो आधा सा था, तो आ के ता में जुड़ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा विस्तार। दोस्तों संधि विच्छेद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो ऐसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, या कि संधि विच्छेद दिया रहेगा और आपको पहचानने के लिए बोला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निष्कपट। तीसरे एग्जाम्पल देखते हैं, उसके नियम कि जो स्वर है, स्वर के साथ अगर विसर्ग आ जाए, उसमें का हो, ख हो, चा टा और पा फा और बा, अगर इन सभी के साथ कोई स्वर या विसर्ग लगा हो तो उसमें किसका निर्माण हो जाएगा, तो सा षटकोण वाले सा का निर्माण हो जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं निष्कपट। तो इसका निष्कपट का संधि विच्छेद होगा नि विसर्ग कपट।
तो हमारा बन गया निस। जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो हमारा सा षटकोण में परिवर्तित हो जाएगा, आधा सा, क्योंकि रकार लगा हुआ है तो आधा सा हो जाएगा, तो इधर से कपट आके जुड़ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा निष्कपट। नेक्स्ट देखते हैं विशेष नियम कुछ इसके हैं विसर्ग संधि के। तो जैसे विशेष नियम क्या कहते हैं, जैसे अगर आके सामने कोई विसर्ग आ जाए या असमान स्वर आ जाए तो हमारा जो हमारा विसर्ग है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। क्या कहा मैंने दोस्तों कि जो हमारा आ है, आ के सामने कोई अगर विसर्ग आ जाए या कोई असमान स्वर आ जाए तो हमारे विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है या वहाँ से हट जाता है। जैसे देखते हैं नीरस। नीरस में क्या है दोस्तों कि क्या होता है, अगर इसको हम संधि विच्छेद करके देखते हैं तो हमारा नी प्लस रस बनता है, नी प्लस रस। तो क्या बताया था कि अगर कोई असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर आ के साथ कोई असमान स्वर आ जाए तो उसमें हमारा जो विसर्ग है वो उसका लोप हो जाता है, मतलब हट जाता है, तो हमारा बन जाएगा नी, इधर से विसर्ग हट जाएगा तो इधर से हो जाएगा रस, तो बन गया नीरस। ऐसे है एत, एतेब। तो जो एत है उसमें विसर्ग हट जाएगा, इधर से एब हो जाएगा, जैसे एत, सॉरी, जैसे हो गया एत प्लस एब, इधर से विसर्ग हट जाएगा तो हमारा बन जाएगा एत एब। ऐसे है इस इच्छा, यस इच्छा, ऐसे इच्छा में भी ऐसे सेम प्रोसेस है। इसे आप लोग खुद से भी करिएगा और जो भी एग्जाम्पल आपको दिखे उनमें सब पे मतलब संधि विच्छेद करने का और पहचानने का तरीका जोड़िएगा। कुछ नोट है जैसे इसमें इम्पॉर्टेंट नोट है वो देख लेते हैं। जैसे क्या होता है, जो विसर्ग से पहले छोटा आ, जो क्या होता है दोस्तों, जो विसर्ग है उससे पहले अगर छोटा आ है और सामने का और पा हो, क्या होता है अगर कोई विसर्ग है उसके सामने क्या हो, आ हो, और उसके सामने क्या हो, का या पा हो, तो विसर्ग का लोप नहीं होता है। ये नोट है, आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे विसर्ग लगा रहता है और आप लोग विसर्ग हटा देते हैं, क्योंकि अभी हम इसके पहले नियम पे विसर्ग हटाने वाला नियम पढ़े थे। अब इसमें क्या है, ये नोट है इसलिए आप लोग को नोट डाल के मैंने बता रहा हूँ कि जो आ है, आ के सामने विसर्ग के पहले पहले छोटा आ अगर दिख जाए आपको और उसके सामने अगर का और पा हो, मेन इंपॉर्टेंट है, का और पा हो तो विसर्ग का लोप नहीं होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं प्रातः, इसका संधि विच्छेद करते हैं, प्रातः प्लस काल, तो ये हमारा सेम टू सेम ऐसे ही बन जाएगा, प्रातः काल। इसमें वो जो आपका विसर्ग है वो क्या होता है, इसका विसर्ग का लोप नहीं होता, आपका सही यही माना जाएगा। नेक्स्ट है अंतःपुर। अंतःपुर में क्या होता है, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आता है, अंतः प्लस पुर। तो इसमें भी अगर जोड़ के देखते हैं तो अंतः और प्लस पुर, तो आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, अंतःपुर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अंतःकरण। अंतःकरण, तो ये भी इसमें है, कुछ अपवाद है, जो आपका विसर्ग संधि है उसमें कुछ अपवाद भी हैं, वो अपवाद के कुछ विशेष नियम हैं, उन्हें देख लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है कि जो आपका है आ जो है, आ के सामने अगर कोई विसर्ग या असमान स्वर आ जाए तो क्या होता है, उसमें विसर्ग का लोप हो जाता है। दोस्तों ये हमने शायद पढ़ लिए हैं, इसके आगे देखते हैं, कुछ अपवाद पढ़ना था हमें। जैसे कुछ अपवाद क्या थे दोस्तों, नमस्कार, तो हम क्या देखे थे अपवाद में, अगर हम इसको देखते हैं नमः प्लस कार, तो ये इसका कैसे होगा दोस्तों, इसको मिला के देखते हैं। जो आपका वो विसर्ग था, विसर्ग हटने के बाद ये बन जाएगा नमस्कार। ऐसे ही है पुरस्कार और तिरस्कार। ये रहे दोस्तों संधि के दोनों भेद। जो पहले भेद था वो हमने पहले डिस्कस कर चुका था, आज दूसरा और तीसरा भी भेद पढ़ चुके हैं संधि के, जो आज से हमारा संधि का टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ।
तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखते हैं दोस्तों।